गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर का एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ और इस चैप्टर का नाम है प्रत्यय, जो कि हिंदी ग्रामर का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको प्रत्यय का डिफिनेशन बताऊंगी, प्रत्यय की परिभाषा बताऊंगी। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूल शब्द क्या होता है। जैसे दिख प्लस आवा, दिखावा, तो इसमें दिख है जो मूल शब्द है और इसमें हमने प्रत्यय क्या लगाया, आवा, तो एक नए शब्द का निर्माण कर दिया हम लोगों ने। उसका नाम क्या है, दिखावा। ये है मूल शब्द और ये है प्रत्यय, नया शब्द दिखावा। इसी प्रकार से लिख में हमने प्रत्यय लगा दिया आवट, तो नया शब्द का निर्माण हो गया क्या, लिखावट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना कि प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। मैंने आपके लिए उपसर्ग का भी वीडियो बनाया है। उपसर्ग है जो मूल शब्द के आगे लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करता है। अब हम लोग प्रत्यय के भेदों को जानेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। धातुओं के अंत में जुड़कर, तो यहाँ पर मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि धातु क्या होता है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया हो गया क्या, लिखना। लिखना का मूल रूप क्या हो गया, लिख। तो क्रिया का मूल रूप क्या हो गया, लिख। वैसे ही पढ़ना एक क्रिया है और इसका मूल रूप है पढ़। तो यहाँ पर हमने देखा क्रिया के मूल रूप के पीछे जुड़कर, कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया के मूल रूप के पीछे जुड़कर जब नए नए शब्दों का निर्माण होता है तब हम उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो क्रिया तो आप लोग जानते होंगे, क्रिया वह शब्द है जिसे काम करने का बोध होता है। तो वही क्रिया का मूल रूप के पीछे जब हम प्रत्यय को लगाते हैं तब वह कहलाता है क्या, कृत प्रत्यय। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मूल क्रिया है क्या, मूल धातु है लड़, लड़ प्लस आई, लड़ाई। पढ़ है मूल धातु पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। पालन प्लस हार, पालनहार। इस प्रकार से कृत प्रत्यय को हमने जाना और अच्छे से समझ भी लिया कि क्रिया के धातु के पीछे जब हम शब्दांश को जोड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण होता है तो वह कहलाता है कृत प्रत्यय। अब हम लोग तद्धित प्रत्यय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तब हम उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से आप लोग पहले ही परिचित होंगे। मैंने इसका भी वीडियो आपको लिए बनाया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे देखकर अच्छे से जानकारी ले सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं उनके कोई ना कोई नाम होते हैं और वे क्या कहलाते हैं, संज्ञा। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, है ना। और अव्ययभेद शब्द होते हैं जो कि लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। आमिष नहीं, व्ययमिष, खर्च होना, यानी कि जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, नहीं खर्च होते हैं, वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। तब जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तब वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सुख। सुख के पीछे जब
जब लगाते हैं प्रत्यय तब हो जाता है सुखी। यह क्या है? एक संज्ञा है, संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। इसमें ई प्रत्यय लगाने के बाद ये सुखी हो गया। और भी देख लेते हैं, बुरा एक संज्ञा है, इसमें भी ई प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है बुराई। उपज, औ प्रत्यय लगाते हैं तो उपजाऊ। जेठ, आनी प्रत्यय लगाते हैं तो जेठानी। तो इस प्रकार से जब धातु के पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं तो वो कृत प्रत्यय, और जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय शब्दों के पीछे जब हम लोग प्रत्यय लगाते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय आखिर क्या होता है। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाते रहूँगी। धन्यवाद।